ओम शांति। आज की मुरली 21/9/22 की। आज बाबा ने कहा है, मैं गरीब नवाज हूँ। गरीब बच्चे ही बाप को पहचानते हैं। बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान की मुट्ठी देता हूँ। ज्ञान की मुट्ठी देकर बाबा हम बच्चों को साहूकार बना रहे हैं। वैसे तो भक्ति में गायने हैं कि सुदामा की चावल मुट्ठी से उसको महल मिल गए। वैसे हम आत्मा भी बाबा को चावल मुट्ठी सफल करते हैं और हम आत्माएं ज्ञान की मुट्ठी अनेक आत्माओं को देते हैं, तो जिससे हम आत्माएं भी सोने के महल प्राप्त करते हैं, बाबा से वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि साहूकार लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि साहूकारों को टाइम भी नहीं और उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। गरीब आत्माएं बाप को पहचानती है, बाप से वर्षा लेती है। फिर बाबा ने कहा कि कई आत्माएं ऐसे होते हैं कि जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। जैसे कहा है कि आत्माएं भक्ति मार्ग में कहा है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर लोग विघ्न डालते थे, तो सोचा है कि कई गोबर हड्डी आदि डालते थे। तो यह ज्ञान मार्ग के अंदर कई ऐसे आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं, लेकिन चलते चलते कहीं माया का वार हो जाता है, थप्पड़ लग जाती है, तो जिससे उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा है, आश्चर्यवंती सुनंती कथनते और भागंती हो जाते हैं। और जो आत्मा से भागंती हो जाते हैं, जिसको बाबा अधूरा ज्ञानी कहते हैं, वो आत्माएं फिर यज्ञ में विघ्नरू बन जाते हैं। जैसे गिलानी करने लग जाते बाप की या बहनों के आदि। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें खिचड़ा नहीं सुनना है, ईविल बातें सुननी, माना खिचड़ा नहीं सुनना है, और ऐसे के संग भी नहीं रहना है। संग तारे कुसुंग बुरे, अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे बनते जाएंगे, बुरे का संग किया तो बुरे बनते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि जैसे कलयुग के रस्म रिवाज और सत्युग के रस्म रिवाज के बाबा ने कहा हुआ है, लेकिन कलयुग के रस्म रिवाज तो हमारे कोई काम में नहीं आते, लेकिन सत्युग के रस्म रिवाज, जैसे बाबा ने कहा कि सर्प चलते चलते खल छोड़ देता है, तो ये उदाहरण ऋषि मुनि नहीं दे सकते या सन्यासी लोग नहीं दे सकते, ये हम बच्चे दे सकते, क्योंकि उसका ज्ञान बाबा हमें बताते हैं कि अभी हम ज्ञान से भरपूर हो जाते तो सत्युग के अंदर हम आत्मा चलते चलते खल छोड़ देते, फिर नया बन जाते। तो उसके बाबा ने कहा कि या तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जितना हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते और शरीर की, तो अभी शरीर में, अभी शरीर से मेरे, तो अभी वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सत्युग में हमें वो सहज हो जाएगा। जैसे बाबा ने और उदाहरण दिया हुआ है कि साहूकार लोग धन नहीं लगा सकते हैं, तो उनके पास धन होता है, उसका धन का अहंकार उसको होता है, अभिमान होता है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन ज्ञान का धन है, लेकिन तुम्हें अहंकार अभिमान में नहीं आना है, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने से हम भगवान के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। अच्छा, बाप जिस तन में आते वो भले साधारण है, तो बाबा ने वो भी उदाहरण कहा है कि मुझे कोई स्टेशन के ऊपर भी लेने के लिए नहीं। जैसे शिव बाबा निराकार निरंकारी है, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी निराकारी निर्विकारी का पुरुषार्थ किया है। तो बाबा ने भी देखा है कि मुझे कोई लेने के लिए नहीं, भाई आए भक्का हो जाए ऐसा नहीं हो। तो हम बच्चों को भी वो बात जीवन में धारण करने, बाप समान बनना है, निराकारी निरंकारी हमें बनना है। फिर बाबा ने हेडिंग के अंदर कहा हुआ है आज कि सबसे पहला अवगुण है देहाभिमान, और उस देहाभिमान को हमें निकालना है, देही अभिमानी हमें बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा है कि अविनाशी ज्ञान जो बाप तुम्हें दे रहा है, तो उसको हमें जीवन में धारण करना है, उसका दान भी करना है, बाप समान निरंकारी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहेंगे तो ईविल बातें हमारे से निकल जाती, हमें ईविल बातें सुननी नहीं। वरदान में बाबा ने कहा हुआ है, रहम की भावना को इमर्ज करो, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल। मर्सीफुल माना दया का सागर, रहम दिल। जैसे बाप रहम दिल दया का सागर है, तो वैसे हम बच्चों को भी रहम दिल दया का सागर बनना है। कई आत्माएं
कितने भी इविल बातें करें, लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने अंदर की इविल बातें निकाल देनी है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा हुआ है कि ज्ञान और योग के दोनों पंख लगाकर हमें उड़ती कला का अनुभव करना है, क्योंकि ज्ञान योग के पंख ही माया ने काट दिए। फिर से बाबा हमें वो देने के लिए आए हुए हैं। तो जितना हम उमंग उत्साह में रहकर ज्ञान योग में उड़ते रहेंगे, तो उतनी हमारी उड़ती कला चढ़ती कला होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।